Okay, I'll share my screen. स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। अच्छा, तुम लोग ने सर्वर लिया है क्या? नहीं सर मेरा अभी थोड़ा इशू चल रहा है सर्वर पे, तो कल तो हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा ले लिया सर, मैंने आज ले लिया है। अच्छा अच्छा। और मैंने भी ले लिया सर। अच्छा, किस कौन? मुकेश? संजीव? संजीव तुमने लिया है क्या? यस सर। तुमने ले लिया संजीव? जी हाँ सर, आज लिया है मैंने। अच्छा। और पेमेंट कर दी है मैंने? अच्छा सर मेरा नहीं रहा है अभी। अच्छा, करा दो, कर लो। क्योंकि द थिंग इज कि अभी हम लोग काफ़ी देर आर वी हैव डन लॉट ऑफ टॉपिक्स। हाँ, तो हमारे हम मुझे लगता है 10-12 क्लासेस हो चुकी है ना। तो अभी इट इज़ वेरी, क्योंकि साथ साथ चलने से सही होता है। जैसे मैं जिस तरह करता हूँ सेम टाइम पे तुम भी करोगे ना, तो ईजी रहेगा। नहीं तो क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत कम टाइम रह जाएगा। फिर बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो फिर तुम्हारे लिए प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए सर्वर के लिए बातचीत करो सौरभ से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साथ साथ चलना बेटर रहता है। और विकास, विकास तुमने ले लिया सर्वर? चलो ठीक है। श्रीनिवास तुमने ले लिया ना, तुमने बोला? यस सर, मैंने ले लिया। ठीक है। और मुकेश? यस सर, ले लिया। ठीक है ठीक। तो प्रैक्टिस शुरू करो। जो जो मैंने दिया था असाइनमेंट, वो ग्रुप से उठा के वो चालू करो करना। ठीक है, फर्स्ट जो ठीक है, उसके बाद ठीक मैं है सर। और ही दूंगा। आजकल मैं कुछ और दूंगा। मैं जितना तक हुआ है उतना तक का मैं दूंगा। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, जो हम कर रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है। सो वी डिड मटेरियल टाइप्स। ठीक है ना? तो मटेरियल टाइप्स का वो है। तो मैंने ये शायद बताया था कि मटेरियल टाइप्स का जो एक शायद मैंने बताया होगा इसको। ये बताया था ना कि ये वाला पार्ट ना, मतलब मटेरियल टाइप के साथ हम लिंक कर सकते हैं। तो जैसे कस्टमाइज मटेरियल टाइप बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आ सकता है कि एक 3 एलओबीज है, वायर्स, केबल्स और मेटल्स। तो वायर्स के लिए हम ये रख सकते हैं मटेरियल टाइप, और उसका ग्रुप हम ये रख सकते हैं, और नंबर रेंज 10 से। तो 10 इज कॉमन हियर। तो बोले कि 10 का सीरीज जो भी आएगा, जो GZ10 से शुरू होगा, जो वायर्स वाली मटेरियल्स बनेगी, और केबल्स वाली है तो 20 वाली सीरीज बनेगी। तो नंबर रेंज भी 20, मतलब 20 से शुरू हो रहा है ये। मटेरियल टाइप भी है और डॉक्यूमेंट टाइप भी है। डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो उसमें भी सेम कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप भी हम G010 करते हैं। तो मेटल वायर का जो PO बनेगा, PO और PR और PO, तो उसका भी नंबर रेंज हम सिमिलर रख सकते हैं कि 10 से स्टार्ट हो, ये 20 से स्टार्ट हो। मतलब PO नंबर 20 से स्टार्ट हो तो केबल्स का PO है, PR और PO नंबर अगर 30 से स्टार्ट हो, मतलब डॉक्यूमेंट टाइप के नंबर रेंज का, तो वो ट्रैक कर सकते हैं ना। क्लियर है ना ये पार्ट? राइट एवरीवन? यस, नो? नहीं, क्या क्या समझ में नहीं आया, बताओ। इसमें जो मटेरियल टाइप थोड़ा दोबारा सर बताते हैं एक बार। नहीं, वो तो कौन सा जो कस्टमाइजेशन, तो देखो ये ना पार्ट, देखो द थिंग इसकी मटेरियल हमने नया हमने किया था लास्ट क्लास में ना। वीडियो देखो, उसमें है वीडियो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमाइज करने का जरूरत क्या है, वो सिनेरियो बता रहा था मैं। कि जैसे मान लो मेरा 3 एलओबी है, वायर्स 1 एलओबी है, केबल्स पे डील करता हूँ और मेटल्स पे डील करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वायर्स को अलग कर दो। मतलब जो वायर का बनेगा वो एक पर्टिकुलर सीरीज से बनेगा, एक केबल का जो मटेरियल बनेगा वो अलग सीरीज बनेगा, 20 से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, या ZZ20 से स्टार्ट हो रहा है, और मेटल्स जो है 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई कैन क्रिएट अ न्यू मटेरियल टाइप, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ZZ10 से। तो जो भी स्टार्टिंग मटेरियल टाइप में जब वायर का बनाऊंगा तो ड्रॉप डाउन से G010 लूंगा। हाँ, यहाँ से जब मैं मटेरियल टाइप बनाऊंगा MM01 से, तो मैं यहाँ से Z010 ले लूँगा। हाँ, Z010 फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो मान लो रॉ मेटल बनाना है या मेटल्स बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल ये ही मैंने बनाया, तो मुझे ये लेनी पड़ेगी। तब जाके मुझे
वायर बनेगी मेरी। तो मेरा नंबर रेंज क्या बनेगा, ZZ10 से। तो ZZ10 वाला कोई भी मेटल में देखूंगा तो आई नो इट्स अ वायर, ठीक है। तो मेटल टाइप मैंने बना दिया और नंबर रेंज भी मैंने उस तरह से बनाया ZZ10 से। सो कोई भी मेटल मुझे दिखा ZZ10 का तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये मटेरियल मेरा वायर LOB से है। और मैं डॉक्यूमेंट टाइप भी कर सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट टाइप का जब चैप्टर आएगा तो मैं बताऊंगा। सो डॉक्यूमेंट टाइप कैन ऑल्सो भी कस्टमाइज। तो हम ये लिंक करते हैं डॉक्यूमेंट टाइप, मटेरियल ग्रुप और नंबरिंग। हम एक ट्रैकिंग के लिए हम सेम कर सकते हैं। सेम मतलब कि एक 10 कोई भी यूनिक ट्रैकिंग कर सकते हैं कि 10 वाले जो भी है तो वो वायर्स का बनेगा। PO भी अगर मैं वायर का एक PO बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ZZ10 का कोई मटेरियल है उसका PO बना रहा हूँ, तो वो भी उसका भी शुरू होगा 10 से। सो 10 से स्टार्टिंग जो PO बनेगा तो आई नो कि इट्स अ वायर है। उसका मटेरियल भी वो रहेगा, ZZ10 से मटेरियल रहेगा। और डॉक्यूमेंट टाइप भी मान लो ZZ10 ही है या Z010 है, तो 10 मेरा वो है यूनिक पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी 20 है तो 20 केबल्स है, तो उसमें भी हमने ZZ20 करके मटेरियल होगा, मटेरियल टाइप होगा Z020 और जो डॉक्यूमेंट टाइप भी हो सकता है Z020। तो इस तरह से मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ। तो इसीलिए हम डॉक्यूमेंट टाइप नया बनाते हैं। अगर मेरा परचेजिंग को मैं ट्रैकिंग के लिए ईजी हो मेरे बिजनेस के लिए, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मतलब मटेरियल देखूंगा तो आई नो व्हाट इज द मटेरियल, मैं PO देखूंगा तो आई नो व्हाट इज द PO, विच टाइप ऑफ PO इट इज, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अबाउट इट। हाँ, तो ये है मटेरियल टाइप, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर रेंज, ठीक है। तो नंबर रेंज क्या है कि जो मटेरियल टाइप का नंबर रेंज मतलब जो मटेरियल बनेगा, मतलब नंबर रेंज फॉर द मटेरियल टाइप इज द नंबर विच विल बी क्रिएटेड। जैसे हमने मटेरियल बनाया था जो नंबर ऑटोमेटिक जो देता है, दैट इज द मटेरियल टाइप। जैसे मैंने यहाँ पे भी ये भी बताया था कि कोई भी मटेरियल जैसे मान लो उसका नंबर रेंज इंटरनल है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है तो यूजर विल मैनुअली गिव, तो यहाँ पे मुझे टाइप करनी पड़ेगी मटेरियल एक्सटर्नल है तो। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा, तो ऑटोमेटिक SAP असाइन करेगी इस मटेरियल टाइप पे। तो नंबर जो बनता है वो मटेरियल टाइप पे बनता है, बिकॉज मटेरियल्स आर क्रिएटेड अंडर द मटेरियल टाइप। और जो नंबर रेंज है वो मटेरियल टाइप को असाइन होता है, तब जाके वो मटेरियल का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे SF का है तो मैंने बोला था कि 2 3 4 इसके अंदर आता है, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर, तो सेम है ये यहाँ पे है। तो एक्सटर्नल है तो मुझे देनी पड़ेगी एक नंबर इस फ्रॉम एंड टू के अंदर। अगर ऑटोमेटिकली है तो अगर ये नंबर है तो सीक्वेंशियली असाइन होता है ये, ठीक है। तो वो मटेरियल टाइप को असाइन करते हैं, जो नंबर जो बनाते हैं वी असाइन इट टू द मटेरियल टाइप, ठीक है। उसका PPT ये है कि जैसे ये डिफाइंड नंबर रेंजेस है, पाथ है लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप्स एंड डिफाइंड नंबर रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई विल सिलेक्ट द मटेरियल टाइप एंड इंटरवल्स पे जाके आई विल फ्रॉम एंड टू डालनी पड़ेगी एंड सेव द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, डिफाइनिंग नंबर रेंज इंश्योर्स दैट यूनिक मटेरियल नंबर्स आर असाइन्ड। तो यूनिकनेस के लिए हम करते हैं, जो कस्टमाइज मैंने बताया था डॉक्यूमेंट टाइप और मटेरियल ग्रुप और मटेरियल टाइप, ये सारा कुछ यूनिकनेस के लिए और ट्रैकिंग पर्पसेस के लिए हम करते हैं कि डेटा डुप्लीकेट ना हो और डेटा इंटीग्रिटी हो। मुझे पता चले कि 10 वाला सीरीज इसमें है तो जो सब मैंने 10 करके मार्क करके रखा है। अगर कुछ दूसरा LB है तो उसमें भी हम उस तरह से मार्क करके रखे हैं। तो इस तरह से हम ट्रैकिंग के लिए एंड यूनिकनेस के लिए वी डू दिस क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल टाइप एंड अदर मटेरियल ग्रुप भी हम सेम यूनिक की से बनाते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर ट्रैकिंग एंड यूनिकनेस, ठीक है। अब नंबर रेंज वाला जो है पार्ट यहाँ पे SPRO में जानी पड़ेगी। SPR की गो बैक SPRO, तो SPRO में जाके यू गो टू मटेरियल मास्टर, ठीक है। लॉजिस्टिक जनरल, सॉरी इसमें लॉजिस्टिक जनरल में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू गो टू मटेरियल मास्टर, ठीक है। लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मास्टर, बेसिक सेटिंग्स, मटेरियल टाइप, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स, ये देखो डिफाइन नंबर रेंज फॉर ईच मटेरियल टाइप, ठीक है। मटेरियल टाइप्स के अंदर डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर मटेरियल टाइप, ठीक है। सो मटेरियल टाइप्स के अंदर अच्छा डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर ईच मटेरियल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे
तो ये है उसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें भी वही रहेगा, ठीक है। देखो इसमें जब जाओगे तो इस पे इसका नंबर अलग है, मटेरियल एनआर। हाँ, तो इसका जो टी कोड है वो MMNR है, ठीक है। MMNR इज अ टी कोड, तो ये नोट डाउन कर लेना। MMNR इज द शॉर्टकट टी कोड फॉर मटेरियल मास्टर नंबर रेंजेस, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे एक हमारे पास एक मेरे पास ऑथराइजेशन है नहीं इसका, तो मैं एक लिंक शेयर करूँगा तो तुम्हारे लिए। तो ये लिंक से तुम देख सकते हो इसका ना, कि मेटल टाइप का एक कॉन्फ़िगरेशन एक है, तो यू कैन चेक कि यहाँ पे जैसे तो मेरे पास एक्चुअली ऑथराइजेशन है ही नहीं, तो ये ग्रेड आउट है ना, ये सब इंटरवल्स ग्रेड आउट है, तो यहाँ पे और भी बटन्स होती हैं, तो ये एक्चुअली क्रिटिकल है, तो ये ऑथराइजेशन नहीं मिलता है सब लोगों को, कि मेटल नंबर अगर कोई चेंज करते तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट हिल जाता है। तो इसका जो है, देखो यहाँ पे MMNR के बाद MMNR इज अ टी कोड। हाँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ इस स्क्रीन पे मैं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है 1 2 के बाद, ये चेंज ग्रुप्स। हाँ, तो वो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो चेंज ग्रुप्स पे क्लिक करनी है, ठीक है, चेंज ग्रुप्स पे, ठीक है। एंड देन यू गो टू क्रिएट ग्रुप। हाँ, एक ग्रुप बनाते हैं, तो देन ये 3 4 आइकॉन्स रहती है, तो ये यहाँ पे मैं क्रिएट ग्रुप करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये सारे ग्रुप्स हैं। हाँ, और ये नॉन असाइंड है, मतलब ये सारे मटेरियल टाइप, जैसे FFFC एक मटेरियल टाइप है, HER भी एक मटेरियल टाइप है, तो ये नॉन असाइंड है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसके अंदर ये सारे कुछ है, मतलब दीज आर द मटेरियल टाइप्स। हाँ, FERT है, ERSA स्पेयर पार्ट्स है, HAWF ट्रेडिंग गुड्स, सेमी फिनिश्ड HLV, हाँ, ERSA स्पेयर पार्ट्स। हाँ, तो और बंडल प्रोडक्ट है जो डिफरेंट कूपन सर्विसेज, तो ये सारे कुछ सारे का ग्रुप में असाइंड है। तो पहले एक ग्रुप बनाएंगे, जैसे हम अपने Z010 के लिए कुछ कर रहे हैं, या Z020 के लिए कुछ कर रहे हैं, मटेरियल टाइप के लिए अगर रेंज बना रहे हैं, तो पहले ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाओ, उसका एक नाम दे दो, जैसे मान लो कि जैसे केबल्स ग्रुप। हाँ, केबल मटेरियल ग्रुप कर सकते हो, अगर मान लो कि ये 3 है तुम्हारे पास, पहले वैसे वायर के लिए बना रहे हो तो वायर का एक ग्रुप बना दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस है। हाँ, ये नीचे यहाँ पे एडिटेबल रहेगा, तो पहला तो एडिटेबल रहेगा, तो प्लस करके 10 डाल के, हाँ, तो यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम एंड टू, दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज टू। तो अगर मुझे जैसे ये डालनी है वायर्स के लिए ZZ1000 और ZZ10999, तो यहाँ पे फ्रॉम में ZZ वो होगा और दूसरे में वो होगा, फर्स्ट नंबर फ्रॉम एंड टू, तो यहाँ पे 2 डाल दोगे एक ग्रुप बना के, ठीक है। और उसके बाद यू हैव टू सेव इट। हाँ, सेव ऑप्शन है, सेव करोगे। कुछ और डालना है, एक और नंबर डालना है, तो प्लस करके एक और नंबर डाल सकते हो, ठीक है। और मान लो 11 करके कुछ डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल दोनों कर सकते हैं, नॉर्मली होता नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं। 10 वाला जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल है, जब एक्सटर्नल पे चेक है तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पे चेक नहीं है तो इट इज़ नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल, ठीक है। तो एक मान लो कि वायर्स के लिए मैं दोनों चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 वाला जो सीरीज है, 10 से लेके 1000 से लेके 100 तक, 100 मतलब 101 इंटरनल एक्सटर्नल है, सॉरी इंटरनल है जो ऑटोमेटिक असाइन होगा, तो उसके बाद से मुझे 101 से 120 तक एक्सटर्नली डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब अप टू 120, तो यहाँ पे करीब 21 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके मैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बना सकता हूँ, कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है। मैं आइदर मैं क्रिएट करूँगा यहाँ से, एक्सटर्नल भी डाल सकता हूँ, इंटरनल भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है कि आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल होता है, तो एक ही बनाओगे और उसमें एक्सटर्नल इंटरनल वो चेक होगा, ठीक है। तो
क्या बनेगा, जो मेटल नंबर स्टार्ट होगा उस वायर के ग्रुप पे वो स्टार्ट होगा 1000 से, और लास्ट नंबर जो रीच हो जाएगा वो 100 पे जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। इसे हम इसके लिए ZZ 10,000 से ZZ 10,999 यहाँ से वो फ्रॉम एंड टू डाल दो एंड यू सेव इट। ठीक है, इसके बाद जब हो जाएगा तब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारे को, यहाँ पे ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, हाँ, जो जब तुम खोलोगे तो ये ऑप्शन है असाइनमेंट का। तो दिस ऑप्शन इज हियर आफ्टर यू सेव इट, ये ऑप्शन रहेगा उसी सेम स्क्रीन पे जाके, ये ऑप्शन रहेगा। तो क्या करनी पड़ेगी, जो तो हमारा जो यू नो मटेरियल टाइप यहाँ से चूज करनी पड़ेगी। तो हमारे नॉन असाइंड पे आएगा, जैसे मान लो ZZ 10 और ZZ 20 और ZZ 30, तो इट वुड कम इन नॉन असाइंड ग्रुप, हाँ, बिकॉज हमने असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे Z010 होगा फॉर मेटल्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब Z010 होगा फॉर वायर्स, Z020 एक और मेटल टाइप है फॉर केबल्स, Z030 फॉर मेटल्स। तो यहाँ पे 3 रहेगा 1 2 3, तो तीनों को असाइन करनी पड़ेगी। तो एक में क्लिक करो और यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो जो असाइन जो नॉन असाइंड के अंदर दिखना पड़ेगा, हाँ, बिकॉज इट इज नॉट असाइंड, हाँ, क्योंकि मैंने अभी ग्रुप क्रिएट किया तो ग्रुप में असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाके इफ़ यू क्लिक ऑन हियर एंड यू क्लिक ऑन हियर, तो एक पॉपअप आएगा, जैसे पॉपअप करने के बाद वो 10 जो बनाया था तुमने, हाँ, नंबर रेंज तुमने 2 बनाया था, अगर 1 बनाया होगा तो ऐसा रहेगा, जैसे 7 जैसे तुमने 1 ही बनाया तो सिर्फ 10 रहेगा, मतलब 7 रहेगा, एक नंबर, दूसरा में खाली रहेगा। अगर दोनों इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बनाया है तो 2 रहेगा, 10 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पे क्लिक करनी पड़ेगी। यू क्लिक ऑन दिस वन विच इज नॉन असाइंड, यू क्लिक ऑन सेकंड, क्लिक इज हियर, एक पॉपअप आएगा, पॉपअप से यहाँ पर डबल क्लिक करनी है, मतलब जो नंबर है, मतलब 1 पे डालना चाहते हो तो 1 पे डबल क्लिक करो, 5 पे जाना चाहते हो तो 5 पे, 10 पे तो 10 पे। तो यहाँ पर 10 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक ऑन इट। इसके बाद क्या होगा, 10 के नीचे वो आ जाएगा, जो 10 जो है ग्रुप, उसके नीचे तुम्हारा मेटल टाइप आ जाएगा। ठीक है, अगर तुमने 50 ये बनाया था सेकंड के लिए तो वो फिर सेम ऑप्शन है, सेकंड वाला क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, पॉपअप आएगा, यहाँ पे 12 13 12 15 वाला क्लिक करो, तो 12 15 के नीचे आ जाएगा वो मटेरियल टाइप। ठीक है, अब 13 वाला मान लो तीसरे के लिए है, तो अगेन तीसरा यहाँ सिलेक्ट करो, यहाँ पे करो, एक पॉपअप होगा, यहाँ पे पूरा आएगा जितना भी तुमने बनाया वो आएगा, तो 13 वाला पे डबल क्लिक करो, तो 13 के नीचे वो आ जाएगा। तो ग्रुप के अंदर तो असाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो ये सारे ग्रुप्स में कुछ भी नहीं है, तो अगर खाली है तो दीज आर ऑल नॉट, आई मीन दीज ग्रुप्स आर फ्री एंड इट कैन बी असाइंड। और ये तो ऊपर है, मतलब ये 10 के नीचे ही था, ये 01 के लिए इतना सारा है, बट ये अगर खाली है तो ये ग्रुप में हम डाल सकते हैं, हाँ, तो ग्रुप 2 या ग्रुप 1, यहाँ पे 01 है, टेस्ट ग्रुप है, तो ये खाली है। बट हम करने के बाद तो इस तरह से आएगा कि I would I will be able to see the material type inside the group which I created। तो ये असाइन हो गया, फिर सेव कर देना इसको। ठीक है, अब डिलीट करने के लिए ये है कि माइनस है, प्लस पे एक और लाइन खुलेगा, अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। मान लो कि 11 नहीं चाहिए है ना, तो यहाँ पे एडिटेबल रहेगा, जब करोगे तो एडिटेबल रहेगा, तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल चेक कर सकते हो, नहीं चाहिए डिलीट कर दो तो डिलीट हो जाएगा, बस कोई एक रहेगा। मतलब अगर मान लो एक्सटर्नल चार्ज चाहते हो तो 10 वाला डिलीट कर दो, अगर इंटरनल चाहते हो तो 11 वाला डिलीट कर दो। ठीक है, और उसके बाद सेम है, हाँ, तो नॉन असाइन में जो भी है ये तो ठीक है, इट्स फाइन, तो इट्स फाइन। हाँ, अगर मान लो हटा दोगे तो नॉन असाइन पे चलाएगा। अगर मान लो दोनों ग्रुप हटाना है, फॉर एग्जांपल टेस्ट ग्रुप से मान लो मैंने गलती से क्रिएट कर दिया, दोनों हटाना, दोनों करके डिलीट कर दो तो वो नॉन असाइन पे चला जाएगा। देखो 00106 पे नॉन असाइन के अंदर दिखेगा, क्योंकि वो असाइनमेंट सब हट जाएगा, जैसे ही रेंज डिलीट करोगे असाइनमेंट भी हट जाएगा और वो नॉन असाइंड हो जाएगा। फिर से करना चाहते हो तो वही सेम चीज़ है, प्लस करके डालो, सेम स्टेप्स है। ठीक है, क्लियर राइट एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ये शायद, और मुझे पता नहीं तुम्हारे पास ऑथराइजेशन रहेगा कि नहीं, बट इट्स अ क्रिटिकल ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को ऑथराइजेशन मिलता नहीं है एक्चुअली, तो वो एक पार्ट है। हाँ, तो देख लेना, अगर नहीं है तो एग्जिस्टिंग यूज़ कर लेना। हाँ, तो जो एग्जिस्टिंग है उसी पे चलाओ, मैं भी वही से चलाता हूँ, तुम भी वही से चलाओ। ठीक है, तो मटेरियल टाइप इज, देखो यहाँ पे क्या है, डिफाइनिंग नंबर इज, इसका पर्पस क्या है, एंश्योर्स दैट यूनिक मटेरियल नंबर्स आर असाइन टू ईच मटेरियल टाइप। तो यूनिकनेस के लिए कि एक मटेरियल टाइप के लिए यूनिक नंबर है, तो यही मैं बता रहा था सिनेरियो का। 10 अगर यूनिक है, मतलब उसमें मतलब 10 करके एक डालो वायर्स के लिए, तो हम सब मटेरियल टाइप भी 10
10 नंबर आएगा इसमें भी, यहाँ पे भी कुछ 10 आएगा। नंबर रेंज, नंबर तो ठीक है, नंबर रेंज का नॉट प्रॉब्लम, बट हाँ जो फ्रॉम एंड टू है उसमें भी टेस्ट 10 करके यूनिक रहेगा। और डॉक्यूमेंट टाइप अगर मान लो अलग करना चाहता हूँ तो वो भी 10 रहेगा। तो 10 इज, अगर मान लो 10 सीरीज कुछ करना है तो हर मटेरियल टाइप, हर डॉक्यूमेंट टाइप, हर ऑब्जेक्ट में मैं 10 यूज करूंगा। अगर 10 करके वो ट्रैक करना चाहता है वायर्स को, तो मेरे 20 करके केबल्स को ट्रैक करना चाहता है, यहाँ पर भी 20 डालूंगा। मटेरियल ग्रुप भी 20 डालूंगा, सम 20 रहेगा कहीं कहीं ना कहीं, मटेरियल टाइप भी 20 रहेगा और डॉक्यूमेंट टाइप भी हो सकता है। सिमिलरली फॉर 30, और वो सिमिलरली मैं ZZ10 का ये दूंगा, ZZ20 का इसका दूंगा, 30 का इसको दूंगा, ताकि मैं ट्रैक करूँ कि जैसे तो ZZ20 देखूँ तो मुझे पता चल जाए कि भाई ये मटेरियल जो नंबर रेंज जो है बन रहा है मटेरियल का, हाँ ये मटेरियल नंबर रेंज है, तो वो मेटल्स का है। मटेरियल टाइप 30 है तो आई नो कि वो है। डॉक्यूमेंट टाइप का PO बना है ZZ030 के लिए, तो आई नो कि सब मेटल PO, मेटल प्रोक्यूरमेंट का PO है वो, ठीक है। तो इस तरह से होता है। सिनारियो वही है कि यूनिक मटेरियल नंबर्स असाइन टू मटेरियल टाइप, प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट्स एंड मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डुप्लीकेट ना हो, यूनिकनेस हो, डेटा इंटीग्रिटी हो, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर मान लो कि क्यों हम अलग अलग करते हैं तो दिस इज द वन फॉर ट्रैकिंग एंड यूनिकनेस, प्रिवेंटिंग डुप्लीकेट्स एंड मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी। 4-5 पॉइंट अगर बोलोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फील्ड सिलेक्शन का बाद में आएंगे, इट इज़ अ बिग टॉपिक। हाँ तो अच्छा, इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर कौन सी है, जिससे मैंने बोला था कि जब ही कोई भी मेटल बनाते हो, हाँ यहाँ पे जैसे MM01 पे क्या बोला था मैंने, 2 चीज मैंडेटरी होता है, बताओ कौन कौन सा चीज मैंडेटरी होता है यहाँ पे। एक तो मेटल टाइप है और दूसरा इंडस्ट्री सेक्टर। वेरी गुड। तो इंडस्ट्री सेक्टर भी मैंडेटरी होता है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आता आ रहा है, तो ये लिस्ट हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पर नॉर्मली मैंने बोला था कि यहाँ पे जैसे 1 करके है ना, रिटेल है, मतलब स्मार्ट बाजार है या कुछ और रिटेल है ना, कोई भी रिटेल शॉप है, पैंटलून्स, शॉपर स्टॉप, ये सारे रिटेल्स है। तो अगर रिटेल है, उसमें मटेरियल बनाना है, क्लोथ्स का मटेरियल बनाना है, तो रिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ होता है स्टैंडर्ड में। जब SAP हम इंस्टॉल करते हैं तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे होती है, जैसे 1, 2, अब 3 का मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे A होता है, हाँ एग्रीकल्चर, केमिकल, ये ABCD रहता ही है, और M रहता है, आई नो कि जो मैकेनिकल है दैट इज ऑल्सो देयर। तो नॉर्मली मैंने जो देखा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज़ करती है, मतलब कि दे चूज इन द सेक्टर M। हाँ बट दिस ये लिस्ट यहाँ से आती है, मतलब कि ये लिस्ट है दैट आई कैन कॉन्फिगर। अगर है तो एग्जिस्टिंग यूज़ कर लो, नहीं तो अगर नॉर्मली होता नहीं है कि बस सारे इंडस्ट्रीज का है ही। इफ यू चेक द लिस्ट फर्स्ट टाइम जो फ्रेश सिस्टम आता है, तो इफ यू चेक दैट लिस्ट तो वहाँ पे वो सारे इंडस्ट्रीज ही आती हैं, जैसे सर fuel हम हो क्रिएट गया भी या कर फिर सकते हैं, एग्रीकल्चर। अगर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं। हाँ क्रिएट भी कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे तो वही बोलो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। जैसे मान लो कि डिफाइंड इंडस्ट्री सेक्टर, यहाँ पे देखो जैसे ये वाला पार्ट है ना, तो नॉर्मली जरूरत नहीं होता है, बहुत 1% भी चांस नहीं होता है वो जो क्रिएट करने के लिए, हाँ बट स्टिल वी कैन ऑल्सो क्रिएट। हाँ तो अगर नहीं है तो, हाँ तो अदरवाइज क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे ये है, सर्च करके भी कर सकते हो। तो क्रिएटर नॉर्मली करते नहीं है। अगर मान लो कि मेरा कुछ अलग ही इंडस्ट्री हो जो कि SAP ने दिया ही नहीं है उसका वैल्यूज, डिफॉल्ट वैल्यूज, तो फिर क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये वाला है डिफाइन इंडस्ट्री सेक्टर्स एंड इंडस्ट्री वेक्टर फील्ड सिलेक्शन। यहाँ पे जाकर क्लिक करो तो ये जो लिस्ट आता है वो है। तो इसमें कुछ नहीं है, न्यू एंट्री करके क्रिएट कर सकते हो, बट नॉर्मली चाहिए नहीं। जब बहुत सारे हैं, 58 तो नहीं होता है नॉर्मली, इट्स ज़्यादा ही है, मतलब कि लोग ऐसे ही करने के लिए किया है। तो अभी ये क्या ही समझोगे, हैशटैग दे दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो ये फिर साइन भी दिया है वो देखो, एक सिंगल लेटर का है, हम ज़्यादा बना भी नहीं सकते। तो ऐसे 25-26 बनेगा, 26 लेटर्स है और साइन कुछ और है 10-20, हाँ तो उसमें सारा ही यूज़ करके रखा है इसमें। हाँ तो ये कोई मतलब नहीं बनता है एक्चुअली, कि परसेंटेज करके मैं इंडस्ट्री सेक्टर बनाऊँ, कोई लॉजिक नहीं बनता है। हाँ बट हाँ यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ऐसे ये वाला सब होता है नॉर्मली,
और फिर ABCD करके मैंने जब बोला था, तो ये लिस्ट जो आती है, इसका लिस्ट जो मेटल मास्टर का जो लिस्ट है इज कमिंग फ्रॉम दैट दिस लिस्ट। पहले ब्लैंक है, फिर हैशटैग है, फिर डॉलर है। हाँ, तो यहाँ पे भी देखो सेम ही है, पहले ब्लैंक है, हैशटैग है, डॉलर है, परसेंटेज एंड, हाँ यहाँ पे परसेंटेज एंड, ये देखो परसेंटेज एंड ओपन ब्रैकेट, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉल्व मतलब कोई फायदा नहीं है इसको, अच्छा सही से बना नहीं है एक्चुअली ऐसा। तो नॉर्मली हम ये सब साइन यूज नहीं करते हैं, तो इट्स नो ऑफ नो यूज। हाँ, कोई वैल्यू ऐड नहीं है इसके करने के लिए। अब लोगों ने बनाया है, जियो IPL कुछ भी बना दिया है, बट हाँ बट नॉर्मली अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री है, केमिकल है तो केमिकल वाला C यूज करो, एग्रीकल्चर है तो ये है, ये फूड एंड एग्री भी है। तो हम वी कैन चूज, बट नॉर्मली मैंने देखा है कि M से ही हम करते हैं, लाइक M पोजीशन पे जाके अगर M डालो तो दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है इंडस्ट्री सेक्टर, ठीक है। तो ये हम क्रिएशन लास्ट ऑप्शन है, बट हाँ वी कैन ऑल्सो क्रिएट, अगर नहीं मिला तो उसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज द पाथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मटेरियल ग्रुप, ठीक है। तो मटेरियल ग्रुप इज व्हाट, सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इफ यू गो हियर सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स, अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये देखो कॉन्फ़िगरिंग मटेरियल मास्टर, यहाँ पे है ये मटेरियल मास्टर, ठीक है। मटेरियल मास्टर सेटिंग्स फॉर की, ये देखो सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स है ना, सेटिंग्स फॉर की फील्ड्स, ये देखो मटेरियल ग्रुप। हाँ, उसके बाद डिफाइंड मटेरियल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें जाके वही है कि जो ग्रुप है, जो मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, जो ग्रुप है, मतलब टाइप बनाया ZZ10 का, अभी मुझे 10 डालनी है ग्रुप में, ताकि मैं परचेसिंग व्यू में जाके मटेरियल ग्रुप में डाल सकता हूँ। हाँ, 10 ग्रुप है, तो परचेसिंग व्यू में जो मटेरियल ग्रुप का फील्ड है उसमें मैं 10 डाल सकता हूँ, या Z010 भी डाल सकता हूँ, जब कोई भी है। तो अगर मैं यूनिकनेस चाहता हूँ तो सब सारा कोड में सेम रख सकता हूँ। ZZ10 से टाइप मटेरियल भी बनेगा, ZZ10 डॉक्यूमेंट टाइप से वायर का बनेगा, और मटेरियल टाइप भी ZZ10 Z010 लूँगा। तो इस तरह से मैं 10 करके मैं एक नंबर दे सकता हूँ फॉर वायर्स, 20 फॉर केबल्स, 30 फॉर मेटल्स। तो यहाँ पे आई कैन डू इट, हाँ, कि मटेरियल ग्रुप्स भी उस तरह से बनाऊँ। तो इसमें क्या है कि मटेरियल ग्रुप्स का क्या काम है, इट हेल्प्स कैटेगराइज मटेरियल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, मतलब कि मैनेजमेंट के लिए आई कैन कैटेगराइज इट, streamlining process related to procurement, inventory and sales. तो जो भी है तो we can categorize it. हाँ, तो as you know कि मटेरियल ग्रुप हमारा इसके अंदर होता है। तो MM03 पे जाओ, अगर फॉर एग्जांपल TG111 कर लो, मान लो कि परचेसिंग व्यू के अंदर होता है, ऑर्ग स्ट्रक्चर, ये इसमें तो नहीं होगा शायद, 1710 के अंदर है। देखो ये मटेरियल ग्रुप है। हाँ, तो ये हम कर सकते हैं। तो मटेरियल टाइप भी बाहर उसका 10 है, यहाँ पे भी हम 10 करके डाल सकते हैं। तो ये वाला जो लिस्ट है वो यहाँ वी कैन कॉन्फ़िगर। हाँ, मैकेनिकल ये सारा मैंने किया था, मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे अगर तुम जाओ तो डिफाइन मटेरियल ग्रुप्स, इफ यू क्लिक ऑन हियर, तो यहाँ पे वही है कि इसमें भी कुछ है नहीं, बस एक ग्रुप का नाम है और डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। न्यू एंट्रीज पे जाके कुछ अगर ग्रुप बनाना चाहते हो, ऑडियो करके मान लो ग्रुप है, या IT एसेट्स करके मान लो बनाना चाहते हो, IT एसेट्स करके -2, हाँ, मान लो यहाँ पे एक बना है IT एसेट्स, बट IT एसेट्स 2 करके भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ आ नहीं रहा क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी है IT एक्सेसरीज, ये ऐसे भी बना सकते हो, IT डैश एक्सेसरीज, या डैश भी चलता है, ठीक है। इस तरह से बनाओ। यहाँ पे IT
एसेट्स है तो यहाँ पे एक्सेसरीज डाल दो। तो यहाँ पे एक हो जाएगा मटेरियल ग्रुप। अब यहाँ पे ये टैग करनी पड़ेगी है, या फिर यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो। तो इट्स जस्ट लाइक मतलब ग्रुप है ना डिस्क्रिप्शन। तो ये जो आ जाएगा जो IT एसेट करके तुम सेव करोगे तो इट विल बी लिस्टेड हियर। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा डालोगे। ऑन रिक्वेस्ट क्रिएट न्यू, ठीक है, ये नंबर ऑटोमेटिक आएगा। तुम्हारा नंबर है तो क्रिएट कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे जो तुम्हारे को बन जाएगा तो ये लिस्ट वहाँ से आएगा, ठीक है। इफ यू कम डाउन तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखो IT एक्सेसरीज आ गया ना। तो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे तुम ले सकते हो जब तुम बना रहे हो। सो यू कैन ऑल्सो टेक दिस। तो ड्रॉप डाउन पे आएगा। तो ये लिस्ट वहीं पे है, जैसे 001 है, यहाँ पे जैसे 10 करके बना रहे हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर 10 तो है नहीं, तो यू कैन क्रिएट अ 10 एज वेल। तो 02 है तो 10 अगर मान लो 10 करके आ गया, यहाँ पर 10 है। 10 इज मटेरियल ग्रुप्स, वायर्स के लिए वो है 10 मटेरियल ग्रुप्स वायर। और सिर्फ 10 करके बना सकते हो, या फिर Z010 भी बना सकते हो, ताकि सब सेम हो। मटेरियल शुरू भी हो इस पे हो रहा है, टाइप भी वो है, डॉक्यूमेंट टाइप भी हो है, मटेरियल टाइप भी। तो ये पूरा सीरीज ही हम इसको दे देते हैं। अब सेम रिपोर्ट 20 के लिए भी सेम ही है, ठीक है। लिस्ट है यहाँ पे देखो, जैसे जब 0001 है यहाँ पे भी सेम ही लिस्ट है। इफ यू गो बैक, डिलीट करना चाहो तो डिलीट करो, ठीक है, सेव करो, ठीक है। अच्छा देखो 0001 है, फिर 1010, ठीक है, 102, 0102, 01 ABB, 01 ABB, ठीक है। तो ये सारा कुछ है, इस तरह से होता है, ठीक है। फाइन, ठीक है ना, क्लियर ना? यस सर। ठीक है, ओके, फाइन। तो एक और है, आई डोंट वांट टू स्टार्ट इट नाउ। हाँ, तो डिफाइन फील्ड सिलेक्शन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो विल डू इट होपफुली नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। बट इसमें कैसे, मतलब ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस तो तुम वैसे नहीं कर रहे हो, तो व्हाट इज किस तरह से कर रहे हो, मतलब कि जो प्रिपरेशन है किस तरह से कर रहे हो, ये बताओ वाजिद। किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो? अगर थ्योरी ही पढ़ रहे हो तो किस तरह से कर रहे हो थ्योरी? और मैं तो अभी सर्वर मेरा थोड़ा इशू नहीं है, तो कल तक ठीक हो जाएगा। तो मैं तो अभी नोटबुक पे सारे नोट्स करके ना इस तरीके से देखता हूँ, फिर क्लासेस देखता हूँ पूरी इस तरीके से सर। हाँ, नोट्स बना रहे हो ना? हाँ हाँ, तो नोट्स में वो PPT से, मतलब जो रिकॉर्डिंग है वहां से जो मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ मैं अगर बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है तो वो लिखना जरूरी है। उससे इम्पोर्टेंट साइन कर देता हूँ। हाँ, इम्पोर्टेंट है। और जो स्लाइड से भी कॉपी करो, स्लाइड को, मतलब वीडियो को पॉज करके वो जो स्लाइड पे दिखा रहा है वो लिख लो। जितना लिखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है ये, समझना जरूरी है। क्योंकि जो यस सर। इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा वो, सर एक कंसर्न है सर, ये PPT मिल सकती है क्या? नहीं मिल नहीं सकती, क्योंकि इसमें ये मेरा प्रेजेंटेशन के लिए है एक्चुअली। तो जो जी बुक जी। है वो देख लेना, और सुरभि से एक PDF है वो मांग लेना। पर PDF बहुत बड़ा है, बट स्टिल। हाँ वो 900 समथिंग पेजेस का है सर, वो काफी बड़ा है। हाँ, बट उसमें से भी, मतलब दैट इज ऑल्सो योर कोर्स। हाँ, उसमें उसका रेफरेंस के लिए वो भी सही है। बट हाँ, हमारा जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग ही है। कुछ टॉपिक्स हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं करते हैं हम लोग, बट हाँ अदरवाइज मैक्सिमम टॉपिक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक है तो वो करते हैं। सर, जैसे जो बुक्स दी है ना सर सुबह मैंने में, वो बुक्स में रीड करा है। सॉरी सर।